दोस्तों, हमने एक दिन पहले आपको खबर दिखाई थी कि कैसे जो ईरान का हंडाला ग्रुप है उसने उस व्यक्ति का नाम उजागर कर दिया जो है तो मोसाद का एजेंट, लेकिन वो ईरान में दंगों की पूरी स्क्रिप्ट लिख रहा था। इसके बाद इजराइल की तरफ से माफीनामा भी आ गया, लेकिन अब बारी है अमेरिका की। अमेरिका भी घबराया हुआ है क्योंकि जिस तरीके से ईरान को अस्त व्यस्त करने वाले विदेशी हस्तक्षेप के जरिए अपने ही देश के कुछ ऐसे लोग जो ईरान में दंगे भड़का रहे थे उन्हें ईरान चुन रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उससे अमेरिका थर्रा गया है। अब उसने एक एडवाइजरी जारी की है, उस एडवाइजरी को जरा गौर से पढ़िएगा कैसे अमेरिका घबराया हुआ है। धमकी दे रहा था जो कल तक युद्ध की कि ईरान पर हमला कर देगा अगर प्रदर्शनकारियों को कुछ हुआ। अब समझ में आया खेल कि अमेरिकन लोगों को भेजकर वहां किस तरीके से दंगे भड़काए गए। यही नहीं, इसके आगे की कहानी यह है कि कल तक युद्ध की धमकी देने वाला अमेरिका फिर से पुरानी कहानी पर लौट आया। प्रतिबंध लगा दो, प्रतिबंध लगा दो, यानी पूरी तरह से ईरान के सामने अमेरिका भी नतमस्तक नजर आता है। वहीं ईरान कैसे अब पश्चिमी देशों को चुनौती दे रहा है, वही पश्चिमी देश जिनकी मीडिया ने और जिनके नेताओं ने खुलकर खामनेई भाग गया, खामनेई भाग जाएगा कि जैसी खबरें चला रहे थे, उन्होंने कहा पहली फुर्सत में इन बयानों को न केवल वापस लो बल्कि माफी भी मांगनी होगी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैंने तब भी कहा था कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईरान बहुत अलर्ट मोड पर है और अब से नहीं है, ऐसा नहीं कि वो ईरान इजराइल युद्ध हुआ था तब से ना, वो उससे 10 साल पहले से बहुत सक्रिय चल रहा है। उसे पता है अमेरिका और इजराइल ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जितने देश हैं वो अमेरिका परस्त हैं और अमेरिका अगर उन्हें धमकी देगा तो वो अमेरिका के सामने नतमस्तक होकर ईरान के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल होने देंगे, पता है उसे। इसीलिए जब इस बार दंगे भड़के तो पहली फुर्सत में वो सब किया गया जो एक सशक्त देश करता है। दो बड़े देश, मैं बड़े देश में से एक बहुत बड़ा देश है, महाशक्ति बताता अपने आप को अमेरिका, उसका प्लान तो फेल हो गया। उसके साथ साथ इजराइल की भी थू थू हो गई। अब अमेरिका की देखिए कैसे थू थू हो रही है। पढ़िए पहले खबर। ईरान को लेकर अमेरिका की नई एडवाइजरी और चेतावनी जारी हुई। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को, किसने, अमेरिका ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को देश छोड़ने या सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। क्यों? क्योंकि अब ईरान के अंदर चल रही है छापेमारी। उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। वहां यह तलाशा जा रहा है कि कौन कौन है लोग, कौन कौन दंगाई है, उनके हथियार पकड़े जा रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है और इन सब के बीच कई खुलासे भी हो रहे हैं। अब ऐसे में अमेरिका को डर सता रहा है कि जिस तरीके से हो सकता है भाड़े पर भेजे गए हो, भाड़े पर भी जो भेजे गए थे अमेरिका से ईरान में ये सब करवाने के लिए, कहीं वो पकड़ में ना आ जाए, बोला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी फजीयत होगी। तो क्या कह रहे हैं, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि ईरान में प्रदर्शन तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, सुरक्षा सख्त है, ओके, सड़कें बंद, सार्वजनिक परिवहन बंद और इंटरनेट ब्लॉक जारी है। कई एयरलाइंस ने ईरान से आने जाने वाली उड़ानें सीमित या रद्द कर दी हैं। यह जानकारी दी जा रही है कि सुन लो भैया, तुम फंस गए हो ईरान के अंदर, अब ईरान के अंदर फंस गए हो क्योंकि उड़ानें आ नहीं रही हैं। कुछ ने तो 16 जनवरी तक सेवाएं निलंबित कर दी हैं, यानी आप ईरान से बाहर नहीं आ पाओगे। तो इसके लिए क्या सलाह दी जा रही है समझिए। अमेरिकी नागरिकों को इंटरनेट आउटरीच के लिए तैयार रहना चाहिए, सुरक्षित हो तो जमीनी रास्ते से अर्मेनिया तुर्की जाने पर विचार करें। जो अगर हवाई जहाज तो बंद हो गए, अब जान बचा के निकल लो ईरान से कैसे भी करके। इसके लिए आप सड़क के रास्ते छुपते छुपाते कैसे भी अर्मेनिया तुर्की पहुंच जाओ, वहां से हम आपको निकाल लेंगे। यूएस ईरान ड्यूअल नेशनल्स को ईरान से ईरानी पासपोर्ट पर ही निकलना होगा। दोहरी नागरिकता को ईरान मान्यता नहीं देता, ऐसे नागरिकों को केवल ईरानी नागरिक माना जाएगा। अमेरिकी नागरिकों को पूछताछ, गिरफ्तारी और हिरासत का गंभीर खतरा बताया गया है। ये कह रहा है अमेरिकी पासपोर्ट दिखाना या अमेरिका से संबंध जताना भी हिरासत का कारण बन सकता है। अब डरे और घबराए हुए हैं जो कल तक ईरान में तख्ता पलट को लेकर तत्पर और तैयार नजर आ रहे थे। आगे देखिए खबर। पहले तो लगा ईरान पर हमला कर देगा क्योंकि हमने एक दिन पहले आपको खबर दिखाई कि ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका जब चाहे तब हमला कर ले, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है हम अमेरिका पर हमला ना करें लेकिन उसका दोस्त बर्बाद हो जाएगा इजराइल। इजराइल पर 500 खैबर मिसाइलें दागी जाएगी, यह स्पष्ट कर दिया था ईरान ने। मैंने दिखाया था एक दिन पहले ही आपको, 500 खैबर मिसाइलें दाग दी जाएंगी, यानी वो तैनात कर दी गई हैं। इजराइल बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप पुरानी वाली, कल तक युद्ध की बात कर रहे थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब क्या कह रहे हैं जरा देखिए। इफेक्टिव इमीडिएटली any country doing business with the Islamic Republic of Iran will pay a tariff of 25% on any and all business being done with the United States of America। फिर वही आर्थिक प्रतिबंध टाइप का कि अगर कोई भी देश ईरान से व्यापार करता है उस पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। कल तक ये कर रहे थे ना प्रदर्शनकारी, मैंने तब भी कहा था ईरान के नागरिकों की चिंता अमेरिका को है ही नहीं।
उन्हें उन लोगों की चिंता है जिन्हें अपना एजेंट बनाकर ईरानी के तौर पर वहां भेजा था और जिन्होंने दंगे भड़काए थे। सिर्फ उनकी जान की परवाह है। इसीलिए उनसे कहा जा रहा है कि जरूरी हो कि उड़ाने तो रद्द है, फंस गए हो तुम, बाहर निकल जाओ, छिप जाओ, कहीं कहीं आप अमेरिकन के तौर पर पकड़े गए तो तगड़ी सजा मिल सकती है। वहीं कहा जा रहा है डराने के लिए कि 25%। अब ईरान की जनता को दिक्कत नहीं होगी। ईरान के साथ व्यापार बंद करने के लिए देश दुनिया को डराया धमकाया जा रहा है, तब दिक्कत ईरान की जनता को नहीं हो रही। यही बात ईरान की जनता देर से समझी, लेकिन 12 दिनों के बाद समझ गई जब खामेनेई साहब सामने आए कि अमेरिका परस्त होना कितना मुश्किल हो जाएगा। वो समझ गए कि अमेरिका बिल्कुल वेनेजुएला की तरह ईरान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब देखिए, वही ईरान की जनता जिनके लिए बहुत परेशान हो रहे थे प्रदर्शनकारियों के लिए, अब ईरान पर 25% लगाएंगे तो सोचिए वहां ईरान की जनता परेशान नहीं होगी। क्या गजब का लॉजिक है ना। पकड़े गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, फंस गए। वहीं दूसरी तरफ क्यों बेचैन है अमेरिका, जरा इस वीडियो को देखिए। तो ये जो कार्रवाई हो रही है उसे लेकर मैंने आपको दिखा रहा हूं कि ईरान में सत्ता विरोधी उग्र प्रदर्शनकारियों दंगाइयों को सीधा निशाना बनाया जा रहा है। सामने आई तस्वीरों में बख्तरबंद गाड़ियों से फायरिंग करते देखा जा सकता है। अभी भी वो होती है ना, लौ जो जलती है, बुझने वाली होती है, फिर फड़फड़ाती है, तो वही काम किया जा रहा है। जो वहां प्रदर्शनकारी दंगाई हैं, वो प्रदर्शनकारी के तौर पर अभी भी पूर्वी तेहरान में ज्यादातर ये कर रहे हैं काम। तो वहां पर ये अमूमन ये देखा जा रहा है कि वो अभी भी उत्पात काटकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब ईरान का जो सुरक्षा बल है वो सीधे टारगेट कर रहा है, छोड़ किसी को नहीं रहा है। वहीं देखिए ईरान ने एक और काम किया है। क्या काम किया पहले जरा देखते चलिए क्या हुआ। तो ईरान ने पश्चिमी राजनयिकों को तलब किया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने यूके, जर्मनी, इटली और फ्रांस के राजदूतों को बुलाया और हिंसक प्रदर्शनकारियों के वीडियो दिखाए। तेहरान ने उन्हें अपने देशों को ये छवियां पहुंचाने और प्रदर्शनकारियों के समर्थन वाले आधिकारिक बयानों को वापस लेने का निर्देश दिया है, ये कहते हुए कि विदेशी दखल अंगीकृत यानी स्वीकार नहीं किया जाएगा, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। हमारा इंटरनल मैटर था। अगर अमेरिका और इसराइल का हाथ नहीं है, क्योंकि अगर वो तो शरीफ है ना, वो तो कुछ कर नहीं रहे थे, यानी कि वो कर रहे हैं। इसीलिए जैसे ही प्रदर्शन शुरू हुए तुरंत खामनेई साहब को तो विदेश भगा दिया था, कह दिया था ईरान चले गए। हालत क्या हो गई, उल्टा पड़ गया था। अब उन्होंने कहा कि साफ साफ सुन लो, जो बयान ईरान विरोधी दे रहे थे अब तैयार रहना, पहले तो बयान हटाओ, सारे बयान हटाओ जिस तरीके के बयान दिए गए थे। दूसरी खबर देखिए, यहां पर फिर से प्रदर्शन शुरू हुआ। लेकिन प्रदर्शन क्यों हो रहा है वो बताता हूं, सुनिए। برای شهیده خردسال کرمانشاهی امروز مردم کرمانشاه ملینا اسدی دختر 3 سال و نیم کرمانشاهی را تا گلزار شهدا بدرقه کردند تا در کنار 9800 شهید استان کرمانشاه آرام بگیرند تا آخرین तो इसमें बताया गया है कि जिस तरह का वहां प्रदर्शन हुआ, दंगाइयों ने एक 3 साल के बच्चे मेलिना को भी निशाना बनाया था, जिसके खिलाफ अब लोग सड़क पर उतर आए हैं, जिसमें लोगों ने सख्त कार्रवाई, जी हां, दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली है। कि ये कैसे लोग थे प्रदर्शनकारी जिन्होंने बच्चों को भी नहीं बख्शा। मैंने कहा था ना, ईरान को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करने की साजिश का पर्दाफाश हो चुका। अब इजराइल और अमेरिका दोनों दहशत में है। नमस्कार।